अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ एक इंतहाई इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कि हम कड़ी पकोड़ा किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या होगा और हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कड़ी पकोड़ा को किस तरीके से बनाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1.5 पाव बेसन ले लेना है। हमने बेसन को अच्छे तरीके से छान लेना है। बेसन छानने के बाद हमने से इसमें आधा बेसन निकाल लिया है जो कि हम अपने पकोड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो दूध का दही जो है वो हमने अपने घर में जमाया था। हम वही दही अपनी कड़ी में भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम दही को अपने बेसन में डाल देंगे। यहाँ पर बेसन में दही डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे तरीके से घोल लेंगे कि कहीं हमारा जो मिक्सचर है उसमें कोई गुठली ना रह जाए। उसके बाद हम यहाँ पर पानी डालेंगे और इसे बीटर की मदद से इसे अच्छे तरीके से हम घोलेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने जो है वो कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च डालकर इसमें पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर हमारा जो आप देख सकते हैं हमारे मसाले की भुनाई हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जितना चाहें नमक डाल सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा बैटर था जो हमने बनाया था दही का और बेसन का, हमने वो सारा बैटर यहाँ पर डाल लेना है और हमने चम्मच की मदद से इसे हिलाते रहना है ताकि हम चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हमने इसमें पानी डाला है। हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारे कड़ी की गुठली ना बने। हम अपनी कड़ी का जो है चम्मच चलाते रहेंगे जब तक हमारी कड़ी को बॉयल नहीं आ जाता। जब तक इसमें बबल्स नहीं बनते हम चम्मच को हिलाते रहेंगे, अपनी कड़ी को पकाते रहेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा पानी ऐड किया है। आपको जितना पानी ऐड करना है आप अपनी कड़ी के मुताबिक उतना पानी ऐड करें। एज़ यू कैन सी अब हमारी जो कड़ी है वो उबलने को आ रही है, उसमें जो है उबाला आ रहा है। अब कड़ी को उबलने के बाद अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कड़ी पर उबाला आने के बाद अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और हम कड़ी को पकने तक का वेट करेंगे। अब आते हैं पकोड़ों की तरफ। यहाँ पर हमने जो है वो प्याज, मिर्चें, पुदीना, आलू इस शेप में काट लेना है। उसके बाद 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, हस्बे ज़ायका हमने यहाँ पर नमक ले लिया है। हमने यहाँ पर नमक लेने के बाद आधा चम्मच ज़ीरा ले लेना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम यहाँ पर बेसन ऐड करेंगे, जो बेसन हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर पूरे मसाले को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें दोबारा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे जब तक हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से बन नहीं जाता। यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से बन चुका है और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो बन चुका है। मसाला जो है वो इस तरीके का बनना चाहिए, ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। उसके बाद हमें सबसे पहले कढ़ाई में जो है वो ऑयल ले लेना है। यहाँ पर जो हमारी कड़ी है उसको भी उबाला आ चुका है। यहाँ पर हमने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है। उसे हल्की आंच में पकाने के बाद हमने यहाँ पर जो हमने बैटर बनाया था उसके पकोड़े बनाने हैं। पकोड़े हमने इस साइज़ में बनाने हैं, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। इसी तरीके से एक एक करके हम अपने पकोड़े बनाएंगे। पकोड़ों को पलटेंगे। देख सकते हैं हमारे जो पकोड़े हैं वो एक तरफ से बन चुके हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पकोड़े हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने पकोड़ों को बना लिया है। पकोड़ों को बनाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो पकोड़े हैं वो बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी जगह जो हमारे दूसरे बैटर के जो दूसरे पकोड़े बने थे वो बना रहे हैं। यहाँ पर हमने आधा चम्मच ज़ीरा ले लिया है, गोल मिर्चें ले ली
लिए हैं, प्याज ले लिया है और कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं। अब हम यहाँ अपनी कड़ी में जो है वो 3 से 4 घंटे कड़ी पकने के बाद हम यहाँ पर पकौड़े ऐड कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले ऑयल में हमने सबसे पहले प्याज डाल लेने हैं, उसके बाद हमारी जो गोल मिर्चें थी वो डाल लेनी है, उसके बाद जो हमारा ज़ीरा और कड़ी पत्ते थे हमने वो यहाँ पर डाल देने हैं। ज़ीरा और कड़ी पत्ते डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे, क्योंकि इस मसाले से अब हम अपनी कड़ी को जो है वो तड़का लगाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कड़ी है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इस पे तड़का लगाना है। सो हमारा यहाँ जो मसाला है ये यहाँ पर बन चुका है। अब हम इस मसाले को कड़ी में डालेंगे और कड़ी का तड़का लगाएंगे। सो यहाँ पर हमने जो मसाला है उसे अब हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। आपने देखा कि हमने कड़ी को कितने आसान तरीके से बनाया। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू किसी अच्छी रेसिपी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।